आंकड़े नहीं विश्वास लिखा है, हमने अब आकाश लिखा है। तो क्या कुछ इस आकाश में लिखा गया वो जान लीजिए। बजट में कोई नया टैक्स नहीं, 3 लाख नौकरियों का दावा, लाडली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी और इसे पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री ने पेश किया बजट, विकसित मध्य प्रदेश बनाना लक्ष्य, उद्योगों का विकास हो रहा, युवा, गरीब, किसान, महिला के विकास पर जोर, जहां अंधेरा वहां चिराग जलाएंगे। यह भी उन्होंने कहा वर्तमान को समझना है, भविष्य के लिए योजना बनानी है। 15% का इजाफा, एमपी में निवेश को बढ़ावा, निवेश के लिए 18 नई नीतियां, 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेंगे। औद्योगिक वर्ष से मनाया जाएगा, वो बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं। एक जिला एक उत्पाद पर जोर, 19 उत्पादों को जीआई टैग, काम शानदार, फैसले असरदार। कैसे? प्रतियोगी परीक्षा के लिए 20 करोड़ 52 लाख, जनजातीय वर्ग के 50 छात्रों को सरकार विदेश भेजेगी, लाडली बहनों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा, कामकाजी महिलाओं को छात्रावास, वर्किंग विमेन के लिए हॉस्टल, बीमा समिति का गठन किया जाएगा, हर विधानसभा में खेल स्टेडियम, 22 नए छात्रावास बनाए जाएंगे, डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, धान बोनस के लिए 850 करोड़, किसान प्रोत्साहन के लिए 5230 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़, संबल योजना में 700 करोड़, लाडली बहना योजना के लिए 18,679 करोड़, हर जिले में जिला विकास सलाहकार समिति। बजट में कोई नया टैक्स नहीं। क्या क्या बड़े ऐलान है वो जान लीजिए एक बार फिर। बड़े ऐलान आपके स्क्रीन पर। 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट, कोई नया कर नहीं और किसी कर की दर, टैक्स रेट बढ़ाना प्रस्तावित भी नहीं है। हां, राजकोषीय घाटा 78,000 करोड़ से ज्यादा। फटाफट जान लीजिए 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज, 1 अप्रैल 2025 से 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण, मुख्यमंत्री किसान सहायता 5,220 करोड़, लाडली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी, पेंशन योजना से जोड़ी जाएगी। यहीं से शुरू हुई थी लाडली बहना। 8 राज्य ऐसे जहां गेम चेंजर ये स्कीम साबित हुई, 5 उनमें से बीजेपी के पास हैं। बड़े ऐलान फिर से, कोई नया टैक्स नहीं और ना ही प्रस्तावित किसी टैक्स की दर बढ़ाना, टैक्स रेट। 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे, सीएम युवा शक्ति योजना के तहत हर विधानसभा में सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम, डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा। धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडौरी में राष्ट्रीय जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू होंगे। डिंडौरी में फॉसिल्स पार्क है और अच्छा खासा इतिहास वहां पर जमीन के भीतर है। आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए 3,729, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 58,257 करोड़ रुपए का प्रावधान, और ये पिछले साल से कुछ 13,000 कुछ करोड़ ज्यादा है। खेती किसानी पर फोकस, धान पर किसानों को बोनस मिलेगा और धान पर किसानों को बोनस को लेकर ही कांग्रेस जो है वो हमलावर है। आज कांग्रेस फसल लेकर पहुंची थी, सूखी फसल लेकर। सिंचाई परियोजना के लिए 17,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान, कृषि के लिए 58,000 करोड़ से ज्यादा की राशि, श्रम विभाग के लिए 1,000 करोड़ से ज्यादा की राशि। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नई योजना, क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण, पीएमजीएसवाई में इसे ऐड किया गया है 100 करोड़। इस साल का टारगेट है 3,500 किलोमीटर नई सड़क, 70 पुल, 19 वृहद यानी बड़ी, मध्यम और 87 लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। हाईवे का जिक्र भी किया।
बजट में तकरीबन 15% का इजाफा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 18,000 करोड़ से ज्यादा। ठीक, जान लीजिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 18,000 करोड़ से ज्यादा। आंगनवाड़ी केंद्रों भवन निर्माण 350 करोड़। और आप फटाफट रिएक्शन लेंगे, सीधा इंदौर लिए चलेंगे। सहयोगी मिथिलेश जुड़े हुए हैं, मिथिलेश के साथ कुछ और लोग भी हैं। मिथिलेश, मध्य प्रदेश का बजट कैसा रिएक्शन, मिनी मुंबई का? देखिए, इस वक्त मेरे साथ में एक्सपर्ट हैं, डिफेंस बजट एक्सपर्ट हैं निखिल, और उनसे बातचीत करेंगे। आप सीए भी हैं, डिफेंस बजट एक्सपर्ट भी हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने आज अपना बजट पेश किया, कैसे देखते हैं इस पूरे बजट को? बजट जो है वो आम जनता के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। सरकार ने कोई टैक्स नया नहीं लगाया, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे देश के कंजम्पशन पे होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इनकम टैक्स की रेट्स कम कर दी थी और 12 लाख तक की स्लैब पे इनकम टैक्स फ्री कर दिया था। उसके कारण हमारे देश का और हमारे प्रदेश का कंजम्पशन बढ़ेगा और इसका सीधा सीधा फ़ायदा हमारे प्रोडक्शन पे और फैक्ट्रीज पे होगा। एक और बड़ा फ़ायदा जो एमपी सरकार ने लोगों को दिया है वो ये है कि हर राज्य में स्टेडियम खोले जा रहे हैं, तो सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अब हमारे प्रदेश में भी गेम्स की तरफ से ओलंपिक्स तक बच्चे जा पाएंगे। इसके अलावा अगर हम इस पूरे बजट से संक्षिप्त में बात करें तो सोलर पैनल्स सरकार बांटने वाली है। सोलर जो है वो किसानों को सरकार देगी। सरकार ने 3 लाख नौकरियां देने का वादा किया है, तो ये बहुत बड़ा ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है। जब हमारे देश में नौकरियां, प्रदेश में नौकरियां बढ़ेगी तो उसका सीधा सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। और 3 लाख नई नौकरियां, कोई नया टैक्स नहीं, हर जिले में एक नया स्टेडियम भी खोला जाएगा। जी। तो एक्चुअली हो गया रहा है कि सरकार जो है, सरकार मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए भी बहुत सारे काम कर रही है। जैसा मैंने ये बजट में सुना कि 19 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में 19 अलग अलग जीआई टैग्स दिए जाएंगे, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक अलग प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, उसका एक अलग मार्केट होगा, तो हर डिस्ट्रिक्ट की भी ग्रोथ होगी। देश का भविष्य हमारे साथ है, सीधे उन्हीं से पूछते हैं। आपने न्यूज़ 18 पे पूरे बजट को देखा, कैसा है बजट? बजट बहुत अच्छा आया है, लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि वर्कर्स को अब कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इससे उनका एक्सपेंस बढ़ेगा, तो जो मनी है वो पूरा सर्कुलेट होगा मार्केट में। और एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ पे भी बहुत फोकस किया है गवर्नमेंट ने कि उनको कैसे बड़ा बनाए, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और उससे इंडिया की ग्रोथ होगी। जो मोदी जी का मोटो है मेक इन इंडिया का, उसको ही मद्देनज़र रखते हुए एमपी गवर्नमेंट ने अपना बजट बनाया है और बहुत अच्छा बजट है। मोहन सरकार के इस बजट में युवा अपने आप को कहाँ देखते हैं? यूथ को क्या लगता है कि आप लोगों को क्या बेनिफिट होने वाले हैं? हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि अच्छा जो पूरा गोल है 2047 का कि बहुत 2.3 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, तो हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। चेहरे पे भी स्माइल है आपके? हाँ, ये अच्छा बजट है, तो ये अच्छा बजट है इसलिए स्माइल है। क्या कहेंगे आप? वेल, स्पीकिंग एज ए यूथ, मैं यूथ की बात करती हूँ, तो एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत बजट एलोकेट हुआ है। फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अप टू 20 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ है। फिर इवन जीआई टैग्स जो अभी बात करी हमारे एक्सपर्ट ने, तो 19 जीआई टैग्स दिए गए। तो आई वुड लाइक टू से कि सिर्फ एजुकेशन नहीं पर स्किल पे भी यही फोकस होना चाहिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दरअसल खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हमें जाना होगा। शिवम दुबे साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भूपेंद्र गुप्ता साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब, सबसे पहले आपका एक क्विक रिएक्शन, फिर मैं शिवम जी के पास जाऊंगा। ये जो है एक झूठे छलावे वाला